कभी कभी ना दोस्तों, जिंदगी इतनी तंग हो जाती है कि लगता है अब आगे कुछ नहीं, पर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। मैं खगेन महतो और आप देख रहे हैं सफलता की चिंगारी। आप सुनने वाले हैं मनोज दे की कहानी। झारखंड के एक छोटे से गांव का लड़का, जहां बरसात में घर की दीवारें गल जाती थीं और छत से टपकते पानी के नीचे मम्मी खाना पकाती थीं। मेरे पापा, एक साइकिल पंचर बनाने वाले आदमी, रोजाना 250 रुपए कमाते थे। उन्हें ज्यादा पढ़ाई नहीं आई थी, पर उनकी बातों में जीवन का सच्चा ज्ञान था। लोग हंसते थे उन पर, कहते क्या ज्ञान देगा एक पंचर बनाने वाला, पर मेरे लिए वो मेरे हीरो थे। मेरे पापा, हमारा मिट्टी का घर, जहां सोना भी वहीं, खाना भी वहीं, पढ़ाई भी वहीं। 2 बहनें थीं, एक की शादी करनी थी, घर का खर्चा चलाना था और 250 रुपए में जिंदगी काटनी थी। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। पापा कहते बेटा पढ़ ले, एक दिन बड़ा बनेगा। और मैं सोचता था, क्या सच में? 10वीं पास की तो पापा ने खुशी में मुझे कंप्यूटर गिफ्ट किया, पर वो कंप्यूटर भी आसानी से नहीं आया था। नानी, अंकल और पापा ने जोड़ जोड़ के पैसे दिए थे। वो दिन आज भी याद है, जब मैंने पहली बार उस कंप्यूटर को छुआ था। ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी किस्मत छू ली हो। फिर 12वीं के बाद बात आई कॉलेज की। पापा बोले बीटेक महंगा है बेटा, आईटीआई कर लो। आईटीआई का फीस 15,000 रुपए था और वो रकम हमारे लिए पहाड़ जैसी थी। आखिरकार मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ा। दिल टूटा, पर सपना जिंदा था। आईटीआई करते हुए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। छोटे बच्चों को पढ़ा के 1,000 रुपए कमा लेता था। सुबह कॉलेज, दोपहर ट्यूशन और शाम को उम्मीदें। 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर रोज क्लास जाना। गर्मी, धूल, पसीना, पर हार नहीं मानी। डिग्री पूरी हुई तो पापा बोले अब नौकरी ढूंढो। गुजरात की एक कंपनी से जॉब मिली 10,000 रुपए की। पहला दिन, फैक्ट्री के अंदर मशीनों की आवाज, गर्मी 45 डिग्री की, पसीने से भीगे कपड़े और टूटे हुए सपने। मैं समझ गया ये मेरे बस की बात नहीं। घर लौटा, मम्मी बोली कोई बात नहीं बेटा, फिर कोशिश करना। और मैंने फिर शुरू किया टीचिंग और साइबर कैफे का काम। 2,000 रुपए महीने की कमाई, बस इतना कि जिंदगी थोड़ी चलती रहे। फिर एक दिन कैफे में बैठे बैठे एक वीडियो दिखा, YouTube से पैसे कैसे कमाएं। मैंने सोचा क्या वाकई पैसे कमा सकते हैं। मैंने चैनल बनाया, गिटार बजाकर वीडियो डालने लगा। 6 महीने तक सिर्फ 30 सब्सक्राइबर, ना व्यूज ना सपोर्ट। फिर दूसरा चैनल बनाया कॉमेडी का, वो भी फेल। तीसरा बनाया टेक्निकल मनोज के नाम से, वहीं से किस्मत पलटने लगी। फोन, ऐप, टेक से जुड़ी बातें बताने लगा। धीरे धीरे डॉलर आने लगे। पहला $80। मैंने पापा से कहा देखो YouTube से पैसे आ रहे हैं। पापा बोले बेटा कोई मोबाइल से पैसे नहीं कमाता, पढ़ाई कर। लेकिन मैंने यकीन नहीं छोड़ा। फिर एक दिन YouTube का मेल आया, आपका एडसेंस खाता स्थायी रूप से डिसेबल कर दिया गया है। पूरा सफर खत्म। मेरे सपने टूट गए। रात रात भर नींद नहीं आती थी। लोग हंसते, देखो पागल हो गया, मोबाइल से बात करता रहता है। मैंने YouTube छोड़ दिया, पर दिल से नहीं छोड़ा। 1 महीने बाद मैंने फिर नया चैनल बनाया, मनोज दे के नाम से। नया चैनल, नया जोश, पर इस बार YouTube के नए नियम आ गए। 4,000 घंटे वॉच टाइम, 1,000 सब्सक्राइबर। 4 महीने तक मेहनत की। पापा रोज कहते अब जॉब कर ले बेटा। मैंने कहा बस 1 महीना और। उस 1 महीने में मैंने अपनी जान लगा दी। रातों में वीडियो बनाता, दिन में कैफे में काम करता। कोई ट्राइपॉड नहीं, कोई माइक नहीं, बस एक सस्ता फोन और एक सपना। और फिर एक सुबह YouTube से मेल आया, बधाई हो, आपका चैनल अब मोनेटाइज हो गया है। दोस्तों, मैं फूट फूट कर रोया, क्योंकि ये सिर्फ मेल नहीं था, ये मेरे संघर्ष की जीत थी। पहली बार 14,000 रुपए बैंक में आए। पापा के चेहरे पर मुस्कान थी, मम्मी की आंखों में आंसू और मेरे दिल में गर्व।
आज जिस घर में पानी टपकता था, वहां अब सीलिंग फैन घूमता है। जिस मिट्टी के घर में हम रहते थे, वहां अब नया पक्का घर बन रहा है। पापा की साइकिल की जगह अब उनके पास स्कूटी है। और सबसे बड़ी बात, लोग अब कहते हैं, देखो वो मनोज दे के पापा हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोज की नहीं, ये हर उस इंसान की है जिसने हालातों से लड़कर अपनी पहचान बनाई। कभी किस्मत को दोष मत देना, क्योंकि किस्मत वो नहीं जो ऊपर लिखा है। किस्मत वो है जो तुम अपने पसीने से लिखते हो। बस 3 चीजें रखो, धैर्य, लगन और मेहनत। बाकी दुनिया खुद कहेगी, तूने वाकई कर दिखाया। सपने तभी सच होते हैं जब तुम जागकर उन्हें पूरा करते हो। अगर कहानी ने आपके दिल में थोड़ी भी चिंगारी जलाई हो, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो सफलता की चिंगारी को, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।